ब्रो, क्या देख रहे हो? अपना फ्यूचर। तो क्या नजर आया? नेबर की लॉन्ड्री। लगता है इस बार भी पाकिस्तान से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? समझ में नहीं आ रहा यूएस जैसे स्टैंडर्ड की रिहाइश कहाँ मिलेगी। कहीं पे लोकेशन दूर तो कहीं पे फैसिलिटीज का मसला, कहीं पार्किंग प्रॉब्लम तो कहीं जिम नहीं है, और अगर सब कुछ है तो एनओसी और अप्रूवल का मसला है। बस इतनी सी प्रॉब्लम। अगर ये सब कुछ अंडर वन रूफ मिल जाए तो ऑल फैसिलिटीज अंडर वन रूफ। मगर कहां? जहां मैं रहने जा रहा हूं वहां। ये देखो, खूबसूरत तरीन कैपिटल इस्लामाबाद में मारगला के आगोश में आबाद CDA सेक्टर B17 की बेहतरीन लोकेशन पर मयारी जिंदगी की तमाम आराइशों से मुज़य्यन आलमी मयार का मंसूबा क्लाउड टावर 1, कन्वीनियंस, सिक्योरिटी और स्मार्ट फीचर्स के साथ, डबल ग्लेज्ड खिड़कियां, रोशन और हवादार कॉरिडोर्स, हर तरह की फैमिली के लिए 1, 2, 3 और 4 बेडरूम के कुशादा और मयारी अपार्टमेंट्स, जहां हर अपार्टमेंट में प्राइवेसी और खूबसूरत व्यू को मद्देनजर रखते हुए वसी और कुशादा खिड़की और टेरेस दिया गया है। हर अपार्टमेंट स्मार्ट अपार्टमेंट सोल्यूशन के साथ है ताकि पैसों के साथ माहौल को भी बचाया जाए। स्टूडियो और फैमिली अपार्टमेंट के लिए अलहदा फ्लोर्स और अलहदा लिफ्ट लॉबीज का इंतजाम। हर फ्लोर पर CCTV सिक्योरिटी सर्विलेंस, फायर फाइटिंग और 4 इमरजेंसी एग्जिट की सहूलत मौजूद है। फन तामीर का ऐसा शाकार जिसमें है 4 मंजिला स्मार्ट इंडोर पार्किंग के साथ अलहदा ड्रॉप लेन, 2 कार्गो लिफ्ट्स, रूफटॉप के लिए 2 हाई स्पीड लिफ्ट्स, टोटल 10 लिफ्ट्स मौजूद हैं। खवातीन और मर्दों के लिए अलग जिम्नेजियम और अलग स्विमिंग पूल की सहूलियात, सीनियर सिटीजन लाउंज और लेडीज लाउंज, कम्युनिटी हॉल, बच्चों के लिए डे केयर सेंटर और किड्स प्लेइंग एरिया, हैंगिंग गार्डन, प्रेयर एरिया, फार्मेसी, स्काई वॉक और पाकिस्तान की पहली ऑब्जर्वेटरी के साथ रूफटॉप रेस्टोरेंट जैसी इंटरनेशनल लेवल की सहूलियात एक ही जगह पर। सारी कानूनी मंजूरियां और NOC अप्रूवल के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद लिए इस्लामाबाद में सरमायाकारी के लिए महफूज तरीन प्रोजेक्ट, जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से जारी है। विजनरी टीम की पेशकश, जिनकी पहचान मयार, शफाफियत और बरवक्त डिलीवरी। ये इमारत नहीं, एतमाद है। क्लाउड टावर 1, आपके ख्वाब की ताबीर। अरे कहां चले? अपने सारे डॉलर्स लेने ताकि देर ना हो जाए। ज्यादा पैसों की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि बुकिंग सिर्फ 6% से शुरू हो रही है। क्या 6%? बस। वैसे 6% में USA में क्या मिलता है? पिज्जा। और क्या? मैंने तो अपना अपार्टमेंट बुक करा लिया है। अगर आपको मेरा नेबर बनना है तो इस नंबर पर राब्ता कीजिए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टाइम्स टॉक। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे पाकिस्तान से आए हुए एक स्टार, और वो यहाँ पर आए हैं। उनसे पूछती हैं वो यहाँ आए क्या करने आए हैं, तो आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब एहसन खान से। एहसन खान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक? आप खैरियत से? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। आप यहाँ टोरंटो मिसिसागा आए हैं, तो बताएं थोड़ा हमें ये बड़ी क्या है? मैं जी ये आतिफ भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनको आप ऑफ कोर्स मिस नहीं कर सकते साथ बैठे हुए, एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ हिम। इन्होंने ज़ाहिर बुलाया, और वो लोग ये जानते हैं कि क्लाउड टावर 1 जो एक बेहतरीन इस्लामाबाद की इंशाल्लाह जो बन रही है हाई राइज, तो आई एम द ब्रांड एम्बेसडर, सो आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, वी ट्रैवलिंग द वर्ल्ड विद देम ऑन एंड ऑफ। अक्सर हमारी ट्रैवल रहती है साथ साथ, और यहाँ पे भी उसी सिलसिले में, रोड शो के सिलसिले में। और बेस्ट बात यह कि लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जो पाकिस्तान के साथ जिनका दिल जुड़ा हुआ है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में। फिर उनको बहुत मरतबा समझ नहीं आती कहाँ किया जाए इन्वेस्ट, तो ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। नहीं, यहाँ पर मैं बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन बिफोर वी टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट,
हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली दे नो यू, एवरीबडी नोज यू, माशाल्लाह यू आर अ नोन पर्सनैलिटी, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कब आपने ये काम स्टार्ट किया? मुझे मालूम पड़ा है, मैं भी आपको पता है कि पुराने दौर का एक्टर, तो आपने काफ़ी यंग एज में यू स्टार्टेड एक्टिंग। पहला एक्टिंग जॉब जो किया मैंने, मैं 14 साल का था, ओह। और वो एक सीन था मेरा, और उसके बाद फिर देन आफ्टर दैट आई वाज अराउंड 17 व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग प्रॉपर कैरेक्टर्स। आपकी एक फिल्म आई थी उस जमाने में, निशा के नाम से। एक नहीं, मैंने 4-6 फिल्में की है जी। नहीं उस जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जी, हाँ जी बिल्कुल ऐसे। उतनी आई थिंक यू वर 16, 15 और 16, 17 हो रही थी यहाँ में प्रॉब्लम से। तो 17 में आपने कहा कि एक और ज़रा बताइए उस बारे में हमारे viewers को। वो आई उसमें रीमा और शान वो द मेन हीरो एंड हीरो, आई वाज द हीरो आल्सो, आई आल्सो हैड अ हीरोइन विद मी, बट वो पूरी स्टोरी उन पे बेस करी थी, और बस यही, और वो बड़े मज़े की, तब तो बिल्कुल बचपने में बस वो कर लिया, लेकिन बड़ा एंजॉय किया, ऑफ कोर्स दैट्स पार्ट ऑफ माय करियर, तो अच्छा लगा। और फिर एक जर्नी माशाल्लाह, लोग तो जानते हैं कि बड़ा अच्छा सिलसिला नहीं अच्छा माशाल्लाह ये डूइंग प्रीटी गुड। दूसरा उसके बाद आई थिंक कोई सिंगिंग का भी आपको है? कुछ ना कुछ करता है तो सिंगिंग, बट कलाम ज़्यादा करते हैं, रमज़ान शोज़ करता हूँ, उसमें फिर कलाम ज़्यादा रिकॉर्ड करते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। चले दैट्स वेरी नाइस। तो कनाडा आप आए हैं, तो ज़्यादा कुछ प्रोजेक्ट के बारे में, आप तो ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो डियर व्यूअर्स हमारे साथ आतिफ साहब बैठे हुए हैं, आतिफ मुस्तफ़ा खान, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्लाउड सर्विसेज एंड डेवलपर्स, इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं, और यहाँ पर एक रोड शो होने जा रहा है टुमारो। तो मैं चाहूँगा कि कुछ आतिफ साहब आप प्रोजेक्ट के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं, इससे पहले कि मैं बताऊँ, बेहतर है कि लेट्स हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच यहाँ बुलाने का। क्लाउड टावर 1 माशाल्लाह क्लाउड सर्विसेज का 6th प्रोजेक्ट है, और हम लोग जो है इससे पहले 4 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। एक प्रोजेक्ट हमारा 5वां जो है वो ऑनगोइंग है, जिसकी तकरीबन 40% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, और सेल्स 100% कंप्लीट है। ये हमारा भी 6th प्रोजेक्ट है, और बड़े मैं खुशी से आपको बताता हूँ कि ये इस्लामाबाद की 6th टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है, और इसकी हाइट जो है 325 फीट अप्रूव्ड है, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी से, जैसे हमें सब एजेंसीज वगैरह और सब परमिशन मिली हुई हैं, और इस वक्त हमें तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए, हम इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से चल रही है। हम लोग इसकी जो पाइल्स होती हैं ज़मीन में 120 फीट गहरी इसकी पाइल्स लेके जा रहे हैं, जो कि हमने तकरीबन इस वक्त 80% कंप्लीट कर चुके हैं। आउट ऑफ 250 हमने कोई 200 हम कंप्लीट कर चुके हैं, और बहुत तेज़ी से दिन और रात काम वहाँ पे चल रहा है। और इट्स अब अगर बिल्डिंग की बात करें तो ये जो है, पहले हमारे व्यूअर्स को लोकेशन के बारे में बताइए। अच्छा जी, ये अब इस्लामाबाद जो है ना, वो अगर आप जो लोग इस्लामाबाद से वाकिफ़ हैं, तो इस्लामाबाद सारा एक्सपैंड कर रहा है मार्गला की पहाड़ियों के साथ, और ये टूवर्ड्स न्यू एयरपोर्ट जो कि एक्चुअली अटक के अंदर है, तो सारा इस्लामाबाद उस तरफ जा रहा है। तो ये एग्जैक्टली जो आपके मागला एवेन्यू है, ये उसके ऊपर आता है। इसकी एक साइड पे मागला एवेन्यू लगती है, दूसरी साइड पे इसको मोटरवे लग रही है, और तीसरी साइड पे इसको जो है जीटी रोड, और 4th साइड जो इसकी है वो पहाड़ ब्लॉक कर रहे हैं, मागला हिल्स ब्लॉक कर रहे हैं। जो व्यू बनता है बड़ा एग्जैक्टली, और हमारी बिल्डिंग जो है वो हार्डली 1/2 किलोमीटर अवे फ्रॉम मागला हिल्स है, यानी आप पैदल उसमें मागला हिल्स में जाके हाइकिंग करें। मुझे इसलिए मालूम है कि आई विजिटेड द प्लेस, तो मैंने जब विजिट किया और इनकी पिक्चर्स मैंने देखी हुई थी, आप पिक्चर्स भी देखते हैं विंडो से, बहुत खूबसूरत व्यू है। यूजुअली लोग इन्हांस कर देते हैं पिक्चर्स में, 3D पिक्चर्स बनाते हैं। व्हेन आई सॉ द हिल्स देयर, द होल व्यू, तो मैंने कहा यार ये तो ज़बरदस्त व्यू है, इट्स ब्यूटीफुल, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट वो बड़ा अच्छा है। प्लस वो कोई स्टेडियम करीब बन रहा है एक। रिसेंटली अब चूँकि इस पाकिस्तान इस्लामाबाद में कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, और यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, वो रावलपिंडी में लोग जाते हैं। रावलपिंडी में कोई अच्छा बड़ा होटल नहीं, तो होटल वो इस्लामाबाद में ठहरेंगे, मोहन पिक में, और फिर पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वो होगा। तो इन्होंने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेडियम अनाउंस किया, जो कि हमारे प्रोजेक्ट से हार्डली कोई 3 से 4 किलोमीटर के पास है, और उस स्टेडियम के अंदर जो है, स्टेडियम के साथ उन्होंने 5-स्टार होटल भी अनाउंस किया है। फिर एयरपोर्ट जो है वो हमसे हार्डली कोई 12 से 13 मिनट की ड्राइव पर है। फिर उसके बाद जो हमारी रिंग रोड है, रावलपिंडी इस्लामाबाद की रिंग रोड जो है, वो तकरीबन हमें 3 किलोमीटर हमारे प्रोजेक्ट के साथ चलती है, और उस रिंग रोड के ऊपर हमारा गेट भी बनता है। तो लोकेशन वाइज ये आप इस्लामाबाद के सेंटर में पहुंचना चाहें तो इट विल टेक ओनली 12 to 15 मिनट्स,
अगर आप रावलपिंडी के सेंटर में जाना चाहेंगे सदर के अंदर तो इट विल टेक 20 to अच्छा 22 चलिए मेरे जैसा एक बंदा है बिल्कुल ही इसको पता ही कोई नहीं नाम बात ये 0 पॉइंट से कहाँ जाना है हमें सर, 0 पॉइंट पे खड़ा हूँ हाँ 0 पॉइंट से सर देखिए मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे जाने के 3 रास्ते हैं जो हमारा ये जोन 2 के अंदर आता है तो जोन 2 वो एरिया है जैसे सड़कों के जाल में तो आपकी पहली जो सड़क जाती है वो IJP रोड जाती है दूसरी सड़क आपकी जो उस तरफ जाती है वो आपकी श्रीनगर हाईवे जाती है और तीसरी आपकी जो सड़क जाती है वो मांगला एवेन्यू जाती है तो 3 पैरेलल बड़ी हाईवेज आपकी इस तरफ लेके आती हैं जोन 2 के अंदर और जोन 2 के अंदर फिर पैरेलल जो दो इंटरसेक्ट करती हैं 2 सड़कें और पैरेलल चल रही हैं वो आपकी दोनों मोटरवे और GT रोड है तो उस लिहाज से सड़कों का ये जाल है आपको 0 पॉइंट पहुंचना है तो आप हार्डली 22 मिनट्स में यहाँ से पहुँच सकते हैं और इस्लामाबाद की और जो सड़क अगर आप उस मांगला एवेन्यू की बात करें तो बिल्कुल पहाड़ों के साथ साथ चलती है फुल लश ग्रीन पहाड़ हैं उनके बीच में से 6 लेन की मोटरवे टाइप की सड़क जा रही है जिससे हम गुजर के वहाँ पे जाते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल सीनरी आप दफ्तर से घर जा रहे होते हैं इतनी इमेजिनेशन ज़बरदस्त उन्होंने कर दी मैंने क्या कहा था वहाँ पे शूट करना पड़ेगा वेब पे लगता तो ऐसे ही है सर आप शूट ना करें आप यूट्यूब पे सिर्फ ये डाल दें कि मांगला एवेन्यू और आपको उसके ऊपर 500 वीडियोस मिलेंगे और हर वीडियो में वो आपको सारी सीरीज मिलेंगी लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी डन दैट ऑब्वियसली सारी एक्सपेंशन हो रही है साइड पे और लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है व्यूअर्स लोकेशन इज़ वेरी गुड अच्छा मुझे बताइए बड़ी आपने मैं अभी आता हूँ अवेलेबिलिटी की तरफ क्या अवेलेबल है क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उस कॉन्डोमिनियम टावर की मुझे ये बताइए कि आपने नॉर्थ अमेरिकन बायर्स के लिए सुना बड़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग रखी हुई है और इवन लो आपकी जो कॉस्ट है उससे भी सर मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब ये बेच रहे होते हैं पाकिस्तान में तो हमारी जो कॉस्ट है उससे हम लोग तकरीबन 45% नीचे कम कॉस्ट के ऊपर US में आके बेच रहे हैं पाकिस्तान में जब हम लोग बेच रहे होते हैं तो हम लोग इसकी 20 या 25% डाउन पेमेंट ले रहे होते हैं यहाँ पे हम आए तो हमने 0 डाउन बोला 0 डाउन पेमेंट और एक और मज़े की बात मेरी कॉस्ट जो है मैं उससे तकरीबन 10% कम प्राइस पे आके हम लोग बेच रहे हैं और जिस कॉस्ट में हम आज बेच रहे हैं विद इन 1 ईयर ये आप देखेंगे कि 100% How tall is the building? How many? ये जी हमारा टोटल 29 स्टोरी बिल्डिंग है 325 फीट है 500 इसमें अपार्टमेंट्स हैं इसका टोटल एरिया कोई 10 लाख स्क्वायर फीट के बराबर है इट्स ह्यूज बिल्डिंग इसकी जो पार्किंग है 2 लाख स्क्वायर फीट हमारे 4 फ्लोर हैं 50,000 स्क्वायर फीट का एक पार्किंग फ्लोर है और इसमें टोटल 650 कार्स की पार्किंग अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूँगा लोग यहाँ पे इनफैक्ट पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट है काफ़ी करे हैं ऑब्वियसली दे वुड लाइक टू नो अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ फंड मैं अगर आपको देता हूँ आपका तो मुझे मालूम है बिकॉज आई नो दे आर वेरी एस्टेब्लिश्ड इन द साउंड पार्टी जनरली काफ़ी लोग आते हैं क्योंकि पाकिस्तान में ना एस्ट्रो अकाउंट्स का अभी नहीं है तो सिक्योरिटी फंड्स अगर सपोज मैं बुक करवाता हूँ तो उसकी सिक्योरिटी फंड क्या होगी सर देखिए सबसे पहले तो वो लोग ये समझ होते हैं कि भाई पाकिस्तान से उठ के आ गए इनके पीछे कुछ भी नहीं है और ये बस इधर बेचने के लिए आ गए तो सबसे पहली बात है एहसन भाई को लेकर आना जो है ना कोई बहुत आसान काम नहीं खुद ही एहसन भाई ने मतलब ये खुद ही बहुत एक महंगे इंसान महीनों की ड्यू डिलीजेंस की इन्होंने हफ्तों हम इनको obviously, प्रोजेक्ट के एक कागज़ खंगाला इन्होंने एक चीज़ लिखी इन्होंने कहा भाई मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा नाम ख़राब हो जाएगा Obviously, इन्होंने obviously, हमारे yeah. पुराने प्रोजेक्ट देखे दूसरी बात ये कि हमने ये कर रहे हैं कि जो भी साहब हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं अब बेशक वो $700 में एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले लें हम उन्हें कहते हैं कि जी आप 2 किस्तें हमें देंगे तो साथ ही हम आपको एक रिटर्न टिकट देंगे होटल का स्टे देंगे हम पिक एंड ड्रॉप देंगे लंच देंगे आप मेहमान होंगे हमारे आपने टोटल $1400 हमें दिया होगा हम कम से कम $2000 का टिकट आपको खरीद के देंगे आप हमारा ऑफिस देखें हमारी साइट देखें हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स देखें आप हमारे पेपर्स को चेक करें सब चीज़ों की तसल्ली हो गई तो कंटिन्यू करें अगर हमने कुछ झूठ बोला है अपने पैसे शुक्रिया के साथ वापस ले लें और अगर आपका दिल ना करे कंटिन्यू फिर भी करने का तो आपकी मर्जी आपने कुछ भी नहीं कर सकते वेरी गुड प्रोजेक्ट जी मैं अब गॉन थ्रू आई एम इन्वॉल्व विद दैट मैं देख रहा था मैंने देखा वेरी गुड प्रोजेक्ट बड़ी साउंड पार्टी है ऐसा मसला कोई नहीं है आपने कोई भी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप आगे भाई को कॉल कीजिए या मुझे आप कीजिए माई नंबर इज़ 416-570-1228 और बाकी ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ बैठे हुए हैं जी
اور ऑब्वियसली जो भी आप ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं किसी प्रोडक्ट के या किसी प्रोजेक्ट के, तो आप ड्यू डिलिजेंस करते हैं बिकॉज आपका नाम इज एट स्टेक. एंड में थोड़ा सा एक हमारा जो स्लोगन है इस बिल्डिंग के लिए, मैं वो बताना ज़रूर, नहीं बताऊंगा तो मुझे तसल्ली नहीं होगी, तो मेरी तसल्ली के लिए ज़रूर बताना चाहूँगा. हमारा जो स्लोगन है इस बिल्डिंग के लिए कि वी आर गिविंग इंटरनेशनल लाइफस्टाइल इन पाकिस्तान. अब हमारी जो बिल्डिंग अगर इसको देखें तो इसमें 16+ एम्यूनिटीज़ हैं. हमारी जो एम्यूनिटीज़ अगर देखें तो इसमें स्टार्ट हम हो जाते हैं, इसमें हमारे ख़वातीन का स्विमिंग पूल अलग है, जेंट्स का रहता है. स्विमिंग पूल हमारे 25 मीटर प्लस के हैं, उनकी लेंथ 25 मीटर से ज़्यादा है. बराए नाम वी हैव 2 gyms, one for ladies and one for gents. हमारा 7,000 स्क्वायर फीट का एक जिम है, दूसरा जिम भी सेम साइज़ का जो लेडीज़ की, उसमें एरोबिक्स रूम का है, उसमें स्वाना, जकूज़ी, स्टीम बाथ, चेंजिंग रूम्स, लॉकर्स, ये सब चीज़ें हैं. फिर पाकिस्तान में पहली दफ़ा सीनियर सिटीज़न लाउंज हम लोगों ने बनाया जो कि एक कनाल की जगह पे है. 35 लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं सीनियर सिटीजन्स. पहली दफ़ा उसमें लेडीज़ लाउंज हमने किसी बिल्डिंग में बनाया जो कि लेडीज़ ओनली लाउंज है. डे केयर सेंटर है. फिर हम लोगों ने स्काई वॉक इस पे बनाया जो कि 40 फीट वाइड स्काई वॉक है एट ए हाइट ऑफ 300 फीट. तो वो एक इंटरटेनमेंट है. छत के ऊपर हमने रेस्टोरेंट्स दिए हैं, उसके अलावा हमने ऑब्जर्वेटरी दी है. उसके अलावा अगर आप इसमें एक कम्युनिटी हॉल हमने 350 लोगों का दिया, 165 लोगों की मस्जिद दी. हमारी जो एंट्रेंस लॉबी है वो हमारी इसमें 3 लॉबी हैं. यानी एक हमारी जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स की लॉबी है, 1 बेड और स्टूडियो अपार्टमेंट्स में हम बैचलर लॉबी कहते हैं. उनकी लिफ्ट अलग है, उनकी लॉबी अलग है, उनकी जो फ्लोर्स हैं वो अलग है. और जो दूसरी हमारी फैमिली अपार्टमेंट्स की लॉबी है उसकी लॉबी अलग है, उसकी लिफ्ट्स अलग हैं, उनकी जो है एंट्रेंस अलग है. और जो गेस्ट लॉबी है इट इज़ 20,000 स्क्वायर फीट विथ 60 फीट हाइट एट्रियम, 40 फीट वाइड है. तो इट्स मतलब आप ये बिल्डिंग जो है ना, मैं इस्लामाबाद पहचाना जाएगा. एंड थैंक यू वेरी मच आदिल भाई आपका, एहसन खान आपका, और टाइम देने का. एंड डियर व्यूअर्स, आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी. फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आवर नंबर इज़ ऑन द स्क्रीन. प्लीज़ डू गिव अस अ कॉल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नॉट ओनली वॉच इट, गिव अस अ कॉल टू. टेक केयर, बाय बाय. तो और मैं बताता चलूँ कि इंशाल्लाह ताला कल हमारा जो रोड शो हो रहा है वो मिसिसागा में हो रहा है, टोरंटो में. और इंशाल्लाह ताला कल शाम को ही हम फ्लाई करेंगे और हम लोग कैलगरी चल जाएंगे. तो 5th ऑफ जुलाई को हमारा कैलगरी के अंदर रोड शो हो रहा है और एहसन खान दोनों जगहों पे हमारे साथ होंगे. इसके बाद फिर हम लोग वर्जीनिया की तरफ जाएंगे, वाशिंगटन डीसी. वर्जीनिया के अंदर हमारा टाइसन स्क्वायर के ऊपर हमारा 11th ऑफ जुलाई को रोड शो होने जा रहा है. और फिर लास्ट रोड शो जो है हमारा 12th को होगा. ये हमारा हिक्सविल, न्यूयॉर्क, लॉन्ग आइलैंड के ऊपर होगा इंशाल्लाह ताला. और इन सारे रोड शोज़ के ऊपर एहसन खान हमारे साथ होंगे, ये खुशखबरी. और उसके साथ साथ ये है कि जो लोग इस रोड शोज़ के दौरान हमारे पास रिज़र्व करेंगे, जो अपार्टमेंट हमारे से ख़रीदेंगे, उन सब को एहसन खान के हाथ से हम लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैंड ओवर कर रहे होंगे. तो आप सबसे गुजारिश है आप लोग बहुत ज़्यादा शिरकत कीजिए इन सारे रोड शोज़ में, और ये बेहतरीन मौका जो इन्वेस्टमेंट का है इसका फ़ायदा उठाइए. बहुत शुक्रिया. ब्रो, क्या देख रहे हो? अपना फ्यूचर. तो क्या नजर आया? नेबर की लॉन्ड्री. लगता है इस बार भी पाकिस्तान से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा. क्यों, क्या प्रॉब्लम है? समझ में नहीं आ रहा. यूएस जैसे स्टैंडर्ड की रिहाइश कहाँ मिलेगी? कहीं पे लोकेशन दूर तो कहीं पे फैसिलिटीज का मसला, कहीं पार्किंग प्रॉब्लम तो कहीं जिम नहीं है, और अगर सब कुछ है तो एनओसी और अप्रूवल का मसला है. बस इतनी सी प्रॉब्लम. अगर ये सब कुछ अंडर वन रूफ मिल जाए तो ऑल फैसिलिटीज अंडर वन रूफ. मगर कहां? जहां मैं रहने जा रहा हूं वहां. ये देखो, खूबसूरत तरीन कैपिटल इस्लामाबाद में मारगला के आगोश में आबाद CDA सेक्टर B17 की बेहतरीन लोकेशन पर मयारी जिंदगी की तमाम आराइशों से मुज़य्यन आलमी मयार का मंसूबा क्लाउड टावर 1, कन्वीनियंस, सिक्योरिटी और स्मार्ट फीचर्स के साथ. डबल ग्लेज्ड खिड़कियां, रोशन और हवादार कॉरिडोर्स, हर तरह की फैमिली के लिए 1, 2, 3 और 4 बेडरूम के कुशादा और मयारी अपार्टमेंट्स.
जहां हर अपार्टमेंट में प्राइवेसी और खूबसूरत व्यू को मद्देनजर रखते हुए वसी और कुशादा खिड़की और टेरेस दिया गया है। हर अपार्टमेंट स्मार्ट अपार्टमेंट सोल्यूशन के साथ है ताकि पैसों के साथ माहौल को भी बचाया जाए। स्टूडियो और फैमिली अपार्टमेंट के लिए अलहदा फ्लोर्स और अलहदा लिफ्ट लॉबीज का इंतजाम। हर फ्लोर पर सीसीटीवी सिक्योरिटी सर्विलेंस, फायर फाइटिंग और 4 इमरजेंसी एग्जिट की सहूलत मौजूद है। फन तामीर का ऐसा शाकार जिसमें है 4 मंजिला स्मार्ट इंडोर पार्किंग के साथ अलहदा ड्रॉप लेन, 2 कार्गो लिफ्ट्स, रूफटॉप के लिए 2 हाई स्पीड लिफ्ट्स, टोटल 10 लिफ्ट्स मौजूद हैं। खवातीन और मर्दों के लिए अलग जिम्नेजियम और अलग स्विमिंग पूल की सहूलियात, सीनियर सिटीजन लाउंज और लेडीज लाउंज, कम्युनिटी हॉल, बच्चों के लिए डे केयर सेंटर और किड्स प्लेइंग एरिया, हैंगिंग गार्डन, प्रेयर एरिया, फार्मेसी, स्काई वॉक और पाकिस्तान की पहली ऑब्जर्वेटरी के साथ रूफटॉप रेस्टोरेंट जैसी इंटरनेशनल लेवल की सहूलियात एक ही जगह पर। सारी कानूनी मंजूरियां और एनओसी अप्रूवल के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद लिए इस्लामाबाद में सरमायाकारी के लिए महफूज तरीन प्रोजेक्ट जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से जारी है। विजनरी टीम की पेशकश जिनकी पहचान मयार, शफाफियत और बरवक्त डिलीवरी। ये इमारत नहीं, एतमाद है। क्लाउड टावर 1, आपके ख्वाब की ताबीर। अरे कहाँ चले? अपने सारे डॉलर्स ले लें ताकि देर ना हो जाए। ज्यादा पैसों की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि बुकिंग सिर्फ 6% से शुरू हो रही है। क्या 6%? बस वैसे 6% में यूएसए में क्या मिलता है? पिज्जा। और क्या, मैंने तो अपना अपार्टमेंट बुक करा लिया है। अगर आपको मेरा नेबर बनना है तो इस नंबर पर राब्ता कीजिए।